मैडम आज इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहिए मैडम। देखिए ये यहाँ पर ये जो मास मैरिजेज है, स्माइल मैरिजेज है, इसका एक NGO चल रहा है। तो इन्होंने एक बहुत इससे पहले भी इनकी तरफ से एक 70 लड़कियों के 70 लड़कियों की शादी हुई थी आज से 3-4 महीने पहले। अब इन्होंने इस वक्त भी 51 लड़कियों की जो इन्होंने शादी का जो बंदोबस्त किया है, उनके बाज़ाब्ता तौर पर उनके वालिदैन है यहाँ पे, लड़की के वालिदैन, लड़के के वालिदैन, तो उनके और यहाँ पर बहुत जो ये निकाह ख्वानी करते हैं उनमें जो एक्सपर्ट हैं वो है यहाँ पर। दोनों को उनको पूछते हैं क्या आपको मंजूर है, आपको ऑफ़र एक्सेप्टेंस, और उनके वालिदैन से बात करते हैं, उनको भी ऑफ़र एक्सेप्टेंस जब वो देते हैं, कंसेंट देते हैं, तो ये शादी उनकी हो जाती है इस्लामी तौर तरीके से। तो उसके दायरे में मुझे लगता है मैं बहुत खुश हुई, चूँकि जो हमारे इस वक्त हमने एक जो सर्वे जो हुआ है उसमें 51,000 लड़कियां जो है वो कश्मीर वैली में हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुए, एंड ऑलमोस्ट दे हैव क्रॉस्ड 40 ईयर्स, 35-36 ईयर्स। तो समझ लीजिए उन्होंने अब इसको, मुझे लगता है जहनी तौर पर वो रेडी है कि हमारी शादी नहीं हो सकती है। उनके वालिदैन के पास इतने मौक़े नहीं है, इतनी चीज़ें फराहम नहीं है, और यहाँ से बदकिस्मती है हमारा जो यूथ है, पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड है, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कियाँ लड़के कि हमें अच्छा मैच मिले। यहाँ से जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, वो जॉबलेस है, यूथ जॉबलेस है। हम पिछले सालों से आपको पता है हमारे कश्मीर, खासकर इस जम्मू कश्मीर के लोग, लेकिन खासकर कश्मीर के मैं वैली की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लड़कों को या लड़कियों को जॉब्स नहीं मिले हैं। जो भी हमारी नौकरियाँ हैं वो बाहर गए, बाहर के स्टेट्स में तकसीम किए गए। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। अगर मुझे लगता है यहाँ के लोग सोचेंगे, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे फॉर फ्लंग एरिया हो, अगर इनके वालिदैन इस तरह से सोचें, अगर बच्चे किसी लड़के की अपनी पसंद हो, तो इसमें कोई मुझे लगता है कबाहत नहीं होती है। इस्लामी तौर तरीके से इसे बेटर है कि वो गलत रास्ता इख्तियार करे, लड़की गलत रास्ते पर जाए। इसे क्यों ना वो ये सोचे कि वो ऐसे जो NGOs हैं उनके तरीके से वो अपनी पसंद से शादी करते हैं। लड़का भी हो रज़ामंद हो, लड़की भी रज़ामंद हो, उनके वालिदैन रज़ामंद हो। तो इसमें लोगों की बातों पे मत जाइए। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि उनको नहीं जाना चाहिए लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहते हैं, लोग वैसे भी कहते हैं, चाहे कोई अच्छा हो उसको भी वो तंज़िया नज़रों से देखते हैं, कोई बुरा हो उसको तो देखते ही देखते हैं। इसलिए उनको अपने घर को देखना है, उनको अपनी ज़िंदगी को देखना है, माशरे को देखना है, सोसाइटी को देखना है, उनको यहाँ रहना है। वो खुद पेश आए ताकि यहाँ जो हमारी हालत है थोड़ी सी सुधर जाए। वरना हमें, मुझे लगता है जो यहाँ के भी बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है, जो कश्मीर की लड़कियाँ हैं बहुत बाहर जाती हैं, वहाँ कबा खाने में वो काम करती हैं, वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में काम करती हैं, बड़े बड़े पार्लर्स में काम करती हैं, और वहाँ के पार्लर यहाँ के पार्लर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो एक जैसे नहीं है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं उनसे कहती हूँ उनको उस पर रोक। शुक्रिया। आपने मास मैरिज ज्वाइन की है तो कितनी ज़रूरत है समाज में? जी, आज ये स्माइल फाउंडेशन की तरफ से एक मास मैरिज हो रही है, और मुझे भी जानकारी मिली और मुझे मदऊ किया गया। मैं यहाँ पर हाज़िर हूँ, और ये एक जिसमें सज्जाद साहब और मसरत मैडम जो हैं इसको ऑर्गेनाइज़ करा रही हैं, पूरा फंडिंग वगैरह उनकी तरफ से भी है। बहुत खुशी हो रही है मुझे, इस तरीके का ड्राइव होना चाहिए। ये एक ड्राइव है, जैसा कि बताया गया कि और भी उमर साहब भी हैं और लोग भी हैं, और इस तरीके की ये ड्राइव जो हमारी गरीब बच्चे और बच्चियां हैं उन सब की मैरिज होनी चाहिए, और जो दहेज या इन सब चीज़ों को हमें डिस्करेज करना चाहिए, और इस तरीके की पहल और भी कम्युनिटी के लोग सामने आएँ और इस तरीके के कुछ ऑर्गेनाइज़ करें, इस तरीके के प्रोग्राम गेट टुगेदर करें, जिसमें हमारे कश्मीर के तमाम बच्चे और बच्चियाँ इसमें उनकी मैरिज हो, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा फंडिंग और इस तरीके की ज़रूरत नहीं। कोई भी होना चाहिए इसमें।
اور ڈیفینیٹلی اس میں جو ہماری کمیونٹی کے لوگ مسلم کمیونٹی کے لوگ بڑھ چڑھ کر آنے کے بعد وہ لوگ اپنا کنٹریبیوٹ کریں، اور اس میں این جی او کا بھی رول ہے، انڈیویجول لوگوں کا بھی رول ہے، سبھی لوگ سامنے آئیں، ساتھ میں اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ بیکنگ ہونی چاہیے جس سے کہ ان لوگوں کو اس کا استفادہ ہو۔ تو یہ جو آج ماس میرج 50 بچوں کی ہمیں ماس میرج یہ خوشائن بات ہے ہمارے، تو پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس میں شمولیت کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ جو بہت ہی امیر طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک کمیونیکیشن ہے، ان کے لیے ایک میسج ہے کہ وہ لوگ صرف اپنے ہی بچوں کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے خالی فوکس نہ ہوں، بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسری جو غریب بچے ہیں ان کی طرف بھی وہ رجوع ہوں اور ان کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ ان کے اس طریقے سے یہ میسج میں ان سبھی کمیونٹی لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں۔